दोस्तों, आज जो मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सादे पैंट की कटिंग के बारे में बताऊँगा। ये कपड़ा हमारा बिछा हुआ है। हमने फ्रंट का मार्क कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और इजीली आपको बता सकें। फिर इसकी कटिंग होगी, फिर बैक पल्ले पे बिछा के फ्रंट को और उसकी मार्क करके फिर आपको मैं दिखाऊंगा। तो मैं आपको बताने वाला ये हूँ कि ये सादी पैंट है, बिल्कुल मोरी थोड़ी बड़ी है, मतलब स्ट्रेट पैंट है। तो इसकी कटिंग कैसे होगी ईज़िली, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ज़रा इधर देखिए, कैमरामैन फोकस इधर करिए। शुरुआत से ये चीज़ जो मैंने रखी है ये इलास्टिक के फोल्ड के लिए मार्जिन रखी है। इलास्टिक हमारी 1 इंच चौड़ी होती है, तो हमने 1.25 इंच 1.5 इंच कपड़ा को छोड़ा है। ये दो सीधे सीधे लाइन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पॉकेट का मार्क है कि हमने ये मार्क लगाया है, यहाँ से जेब बनना है। ये वाली चीज़ आसन का मार्क है जो कि राउंड में है। फिर भी हम इसमें रुमाली लगाएंगे। रुमाली हम यूँ लगाएंगे कि उठने बैठने में आसानी हो, और हमने राउंड में पैंट की तरह इसलिए काटा है कि ऊपर की फिटिंग प्रॉपर आए। जो कमर से नीचे की फिटिंग है ये वाली चीज़ है, इसकी फिटिंग प्रॉपर आए, ज़्यादा लूज़ और न हो। उसके बाद आप देख लीजिए हमने जो ड्रॉ किया है वो यूँ है। स्केल हमने कैसे बैठाया है आपको हम दिखा देते हैं। ये ऊपर से हमने ऐसे लिया, यहाँ तक लाइन खींची, उसके बाद इसे ऐसे रखा, इधर कर लिया। फिर उसके बाद हमने 1 इंच, मोरी बड़ी है तो हमने 1 इंच ही कपड़ा छोड़ा है। अगर मोरी छोटी होती तो 1.5-2 इंच छोड़ते, यानी मोरी बड़ी होती तो इतना छोड़ते। लेकिन मोरी बड़ी छोटी होती तो बड़ी है तो हमने थोड़ा सा छोड़ा 1 इंच। अब देख लीजिए शेप पट्टी को हम ऐसे डालेंगे, फिर ऐसे हमने मिला के मार्क कर लिया है। इधर के साइड यूँ डालेंगे और फिर हमने मार्क कर दिया है। लेंथ की जहाँ तक बात है तो इसकी लेंथ 33.5 है, यानी 33.5। तो आपको मैं बताना चाहूँगा ये ऊपर का जो मार्जिन है इलास्टिक का, उसे माइनस करके वो एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये देखिए आप 33.5 पे हमारा ये मार्क है। यहाँ से मोरी की फोल्ड होगी। अक्सर हम ये करते हैं कि जो मोरी की मार्जिन रखते हैं वो डबल रखते हैं, यानी हमें अगर 2 इंच चौड़ी मोरी चाहिए तो हम कपड़ा 4 इंच छोड़ेंगे। 3 इंच 1.5 इंच चाहिए तो 3 इंच छोड़ेंगे। अगर 3 इंच चौड़ी चाहिए, चौड़ी मोरी चाहिए, तो 6 इंच कपड़ा छोड़ेंगे। मैं इसलिए रखता हूँ कि एक तो मोरी थोड़ी सी मोटी हैवी हो जाती है, सपोर्ट हो जाता है। दूसरी बात, कभी अगर लंबाई भी बढ़ानी हो तो आसानी से लंबाई बढ़ाई जा सकती है। तो लीजिए शुरू करते हैं। अब हम इसकी कटिंग आप देखिए। बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से दिया, देखा, अब देखो कटिंग हो रही है। कटिंग पे फोकस करो। अब इसकी कटिंग हो रही है, बिल्कुल मार्क पे हम चल रहे हैं। मार्क हमारा एकदम ओके है। अब ये हमारी कटिंग जो है पूरी हो चुकी है। अब इसमें हम खुटके डालेंगे जगह जगह, जहाँ जहाँ हमें खुटके की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत कहाँ कहाँ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इधर फोकस करें। ये कट जो है ये जेब बनने के कट हैं, जो पॉकेट हम लगाएंगे उनके कट हैं। और ये इलास्टिक के फोल्ड के। अब हम करते ये हैं कि ये तो हमारा उल्टा साइड हो गया, सीधे के साइड भी मार्क उठा लेते हैं इलास्टिक फोल्ड के लिए, ताकि सिलने वाले को आसानी हो कि हमें कितना कपड़ा फोल्ड करना है। यहाँ से वहाँ मार्क रहेगा, वो आसानी से मोड़ देगा और लंबाई में ऊंची नीची होने का कोई सवाल ही नहीं होगा। तो ये हमारी
फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे बिछा के। जी, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि फ़्रंट तो हमने कटिंग करके आपको दिखा दिया। एक चीज़ फ्रंट में रह गई थी कि वो चीज़ जो हमने ये डाउन करा था, फ्रंट में इस चीज़ को हम डाउन करते हैं आगे की ओर, जिधर रुमाली लगती है, जिधर आसन होता है, कमर के साइड से आगे की तरफ, आसन की तरफ हम थोड़ा डाउन करते हैं। ये फ्रंट में होता है और बैक उठता हुआ होता है। आप देख सकते हैं हमारे मार्क को, ये फ्रंट है, ये डाउन है और बैक उठा हुआ है। अब यहाँ से हम आसन की जगह से, जहाँ रुमाली लगती है वहाँ से 2.25-2 इंच छोड़ते हैं, जो कि मीडियम साइज़ हो उस कपड़े में। यहाँ से मोरी में 1.5 इंच छोड़ते हैं एक्स्ट्रा, बैक पल्ला एक्स्ट्रा रहता है, बढ़ता हुआ रहता है। और हमने इसकी पूरी मार्क कर ली है। इधर के साइड से हमें मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हूबहू कटिंग कर देंगे। इधर हमने एक्स्ट्रा किया है तो उसका मार्क लगाया है। अब मैं इसकी शुरू करने जा रहा हूँ कटिंग। और कटिंग से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्केल हमने इसमें भी ऐसे ही रखा, जैसे फ्रंट में रखा था ऐसे ही रखा, यूँ जहाँ से मोरी फोल्ड होनी है वहाँ से थोड़ा सा घुमा दिया, क्योंकि जितनी यहाँ पे ये चीज़ है और ये मोरी जो पलट के आएगी तो ये चीज़ ज़्यादा होगी यहाँ के मुकाबले में, इसलिए हम थोड़ा तिरछा करते हैं कि वो कपड़ा एडजस्ट हो जाए, छोटा ना पड़े। आपको मैं नाप के दिखा सकता हूँ, ये देख लीजिए, ये है 11.5 और फिर यहाँ पे आप नापेंगे तो ये है 12 के करीब, तकरीबन ½ इंच का फ़र्क हो गया। तो कपड़ा हम अगर तिरछा नहीं काटेंगे तो वो चीज़ यहाँ आके छोटी हो जाएगी। ठीक, लर्नर करते क्या है, बिल्कुल सीधा काट देते हैं और होता क्या, उसको अल्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है, कपड़े सही नहीं आते, वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, और वो बार बार इस गलती को करते हैं, लेकिन दिमाग नहीं लगाने की वजह से वो गलती पे गलती किए जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से यूँ रखा थोड़ा शेप में, ये वाला मार्क हमारा अल्टर हो गया था, तो जो मार्क अल्टर हो जाता है उसमें हम यूँ लगा देते हैं। ये कैंसिल का निशान है, ये कैंसिल है, और जो असली है उसमें ये वाला डॉट डॉट नहीं है, तो हम कटिंग इस पे करेंगे, उस पे नहीं। ठीक, अब हम कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर सेम उसी तरह हम यहाँ जहाँ जहाँ कुर्सी की ज़रूरत है हम कुर्ता उठा लेंगे, ताकि सिलाई करने वाले को आसानी हो। यहाँ भी हमने उठा लिया है और यहाँ भी हमने कुर्ते उठा लिए। अब स्केल की मदद से हम ऊपर के साइड मार्क लगा लेंगे, इलास्टिक लगाने के लिए आसानी होने के लिए। और आप देख सकते हैं मैंने इसका मार्क कर लिया। अब उसके बाद कटिंग के बाद हम इसको इस पर रख के देखेंगे, इस चीज़ को यूँ रख के देखेंगे। देखिए थोड़ा सा ये बढ़ रहा है, थोड़ा सा ये बढ़ रहा, हमने स्लोपिंग किया था पर बढ़ रहा है थोड़ा सा, दोबारा छटाई कर देंगे। अब ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगी, सिलने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ एक नंबर बैठेगी सिलाई में। तो ये हमारी आज की कटिंग कंप्लीट है। दूसरी बात ये है कि इनकी रुमाली जो कटनी है वो रुमाली मैं काट के आपको दिखा रहा हूँ। इनके जेब भी कटने हैं तो जेब भी काट के दिखाता हूँ। इसमें दोनों साइड पॉकेट लगने हैं, जैसे पैंट में पॉकेट लगती हैं उसी तरह। तो हम इसके लिए रुमाली की कटिंग करेंगे। अच्छा, रुमाली जो काटते हैं तो
कपड़े को तिरछा करके काटते हैं। तो देखिए रुमाली काटने का तरीका क्या है। कपड़े को यूँ फोल्ड करेंगे, यूँ फोल्ड हमने कर लिया और फिर यूँ रुमाली की कटिंग हो गई। इस वीडियो में आपको सिर्फ कटिंग बताया जा रहा है। दूसरी वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें सिलाई भी बताई जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को रेगुलर देखते रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि इस तरह की वीडियो जब हम डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले आए और आप उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। लर्नर के लिए बड़ी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। जो लोग सीखना चाहते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो मैं डालता रहूँगा और ये सब फ्री की चीज़ें हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और घर बैठे सिलाई कटिंग सीख सकते हैं। तो ये हमारी कट गई रुमाली। उसके बाद हम काट देंगे जेब। आमतौर से हम जेब जो रखते हैं हाइट के हिसाब से रखते हैं। इनकी हाइट ये छोटी है तो जेब की लंबाई ज़्यादा नहीं करेंगे। मीडियम हाइट की जो होती है उनके जेब की लंबाई हम 12 इंच भी रखते हैं, लेकिन इनकी हाइट जो है छोटी है कुछ, तो इसलिए हम इसके जेब की लंबाई, कपड़े की चौड़ाई कम है, इसमें थोड़ा सा जॉइंट आएगा। हम आपको काट के दिखा रहे हैं। इसके जेब की लंबाई हम 11.5 इंच रख देंगे। ये जेब की कटिंग कर रहा हूँ। ये जेब जो है 11.5 इंच तैयार आएगा। अब देखिए जेब की कटिंग मैं कर रहा हूँ। इसको ऐसे काट के हमने कपड़े को अलग कर लिया है। कपड़ा 11.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 12 इंच है, लेकिन ये सिला के 11.5 इंच 11 इंच तैयार आ जाएगा। अब फ्रंट के पल्ले को लीजिए और फ्रंट को यूँ रखिए। जो इलास्टिक का मार्क है, इलास्टिक के मार्क से थोड़ा सा हम जेब को नीचे रखेंगे, क्योंकि अगर हमने नीचे नहीं रखा और ऊपर तक रख दिया तो वो कपड़ा फोल्ड होकर मोटा मोटा होगा, सिलाई में फिनिशिंग नहीं होगी, गांठ सा बन जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने थोड़ा सा नीचे रखा है। इतना नीचे रखा है कि वो इलास्टिक के लिए जब फोल्ड करें तो इस जेब पे होके सिलाई चले और ये कवर हो जाए। देखिए मैंने जेब की कटिंग करनी शुरू कर दी है। लोग सीधे ही रख देते हैं जेब, लेकिन मैं सीधा नहीं रखता, क्योंकि हमारा बुटीक का काम है और इसमें जो है सिलाई और बुटीक में फ़र्क ये होता है कि बुटीक में किसी भी काम को, काम वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसे अच्छे अंदाज में करते हैं, टाइम लगाते हैं, थोड़े से पैसे लेते हैं, पर काम ईमानदारी के साथ अच्छा करके देते हैं। ये देखिए जेब में हमने थोड़ा सा यूँ कट लगाया, जो कि देखने में भी खूबसूरत है, बनाने के बाद भी अच्छा लगेगा, फिनिशिंग आएगी। ये जेब हमारा यूँ तैयार होगा और इसमें जो जॉइंट आएगा, इस जॉइंट की हम कटिंग कर लेंगे।